मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें? तो मॉक टेस्ट में मार्क्स मैटर नहीं करते। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको रैंडम टाइम्स में नहीं देना है। कभी सुबह 7 बजे दे दिया, कभी रात में 10 बजे दे रहे हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। तो देखिए, आपके पास दो कंडीशन है। अटेम्प्ट किया है, उसमें भी दो कंडीशन है कि या तो आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है या फिर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया है। जो इनकरेक्ट हुआ है उसमें क्या हो सकता है? या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए आपका गलत हो गया, या फिर आपने तुक्का मार दिया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, इसका मेन गेम आता है मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, कि कैसे आप एनालाइज करते हो अपने दिए गए मॉक टेस्ट को। सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स मैटर नहीं करते, बल्कि आपने क्या लर्निंग लिया है, वहां से क्या आपने सीखा है, यह जरूर मैटर करता है। और यह आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके रियल एग्जाम में अगर आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना सीख लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाना है, मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। पहली जरूरी बात तो यह है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सिंपल सा फंडा यह है कि आप हर वीक जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको रैंडम टाइम्स में नहीं देना है कि कभी सुबह 7 बजे दे दिया, कभी रात में 10 बजे दे रहे हो, कभी दोपहर में 12 बजे दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आप पूरे वीक में क्या करें, अपने मॉक टेस्ट का टाइम डिसाइड कर लें। यानी कि अगर आप 10 बजे बैठ रहे हो, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, तो हर वीक आपको 10 से 11:30 ही मॉक टेस्ट देना है, उसके अलावा दूसरे टाइम नहीं। और जब भी आप मॉक टेस्ट दें, अपना फोन साइलेंट रखें, बाकी सारे डिस्ट्रक्शन से दूर रहें, ताकि आप 1.5 घंटे फुल्ली कंसंट्रेट होकर मॉक टेस्ट दे सकें। दूसरा मेन गेम आता है मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का फंडा क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। तो देखिए, आपके पास दो कंडीशन है। या तो आपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, या फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, छोड़ दिया है। जो अटेम्प्ट किया है उसमें भी दो कंडीशन है कि या तो आपने क्वेश्चन को करेक्ट किया है या फिर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया है, गलत हो गया है। जो छोड़ दिया उस पर बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं करेक्ट या इनकरेक्ट में। अब जो करेक्ट हुआ है, जो सही हुआ है, वो तो आपको आता था, वो आप हर बार करेक्ट कर दोगे। लेकिन जो इनकरेक्ट हुआ है उसमें दिक्कत है, उसको आपको एनालाइज करने की जरूरत है। जो इनकरेक्ट हुआ है उसमें क्या हो सकता है? या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए आपका गलत हो गया, या फिर आपने तुक्का मार दिया है, आपको ऐसा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा था, आपका यही होना चाहिए, मार दिया तुक्का, लेकिन गलत हो गया। तीसरा आता है लैक ऑफ रिवीजन, कि आपने रिवीजन नहीं किया। ये तीनों पॉइंट आपको वहीं पर बैठ के क्लियर करना है कि आपने किन वजह से इसको गलत किया है। ठीक है, ये 3 कारण हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, उसका भी कारण हो सकता है क्या, कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं इसलिए छूट गया क्वेश्चन। दूसरा, सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने सिलेबस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे आएगा, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम से उठा के मॉक टेस्ट में डाल दिया जाता है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तीसरा है लैक ऑफ टाइम, कि टाइम ही नहीं बचा। अब टाइम क्यों नहीं बचा ये समझिए। आपने या तो यहां पे ज्यादा टाइम दे दिया, करेक्ट करने में ज्यादा टाइम दे दिया, आप देर से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, आपके पास आ तो रहा था आपको, बट आपके पास स्पीड नहीं थी। ठीक है, इसकी वजह से ये वाला टाइम किल हो जाएगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस का फंडा क्या है? आउट ऑफ सिलेबस यही है कि आपको जो भी पॉइंट ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, या जो आउट ऑफ सिलेबस है, मे भी आ सकता है, उस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप उठा के तुरंत अपनी कॉपी पे लिख लो। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको तुरंत जाना है, अपने नोट्स उठाने हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कहां से नोट्स उठाने हैं? आपने पढ़ा तो है, बट आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, उसको उसी पल जब आप कर रहे हो तुरंत कॉपी उठानी। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप अपनी कॉपियां बगल में रखो, तुरंत कॉपी उठानी है और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ डालना है। तुक्का नहीं मारना है, ब्लाइंड गेस से बचना है, क्योंकि तुक्के की आदत आपको एग्जाम में बहुत महंगी पड़ेगी। आप यहां पे तुक्का लगाओगे, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन एग्जाम में आपका 90% टाइम गलत ही होता है तुक्का, इसलिए तुक्के ब्लाइंड गेस की आदत छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, लैक ऑफ रिवीजन, अगर रिवीजन की कमी थी तो अगली बार आपको मेक श्योर करना है कि आप एग्जाम जो भी मॉक देने से पहले आप रिवीजन करके जा रहे हो। कैसे करना है ये भी मैं बताता हूं। अब आते हैं कि जब आप अपनी कैसे इन सारी कमियों को कैसे दूर कर सकते हो। उसका रामबाण इलाज है कि आपको बनानी पड़ेगी मॉक कॉपी। एक आप मॉक कॉपी बनाइए और उसके बाद आपको इस समय क्या देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। अब आपके पास आरआरबी जेईई के लिए इतना समय नहीं है कि आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगा रहे हो, आप फुल लेंथ टेस्ट दो पूरे 100 मार्क्स का। और कहां से लगाना है ये भी मैं बताता हूं।
फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो आपको कॉपी बनानी है और कॉपी के पेज में आपको अपने पहले ही टारगेट लिख के रखना है कि कितना टारगेट आप लाना चाहते हो। जब आपने मॉक टेस्ट दे लिया तब आप अपने फुल मार्क्स देखोगे। फुल मार्क्स देखोगे कितना है, अचीव कितना है। लेट सपोज आपने 70 मार्क्स अचीव किए हैं। कहां कमी रह रही है? इस 10 में। इस 10 को कैसे ठीक करूं? इस 10 का फंडा यही है कि आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनकरेक्ट क्वेश्चन देखोगे। जो इनकरेक्ट क्वेश्चन आया है उसका आप रीजन पता करोगे। उस क्वेश्चन को आप यहां पे लिखिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप यहां पे लिखिए और बगल में स्टार मार्क करके उसका रीजन लिखिए कि किस रीजन की वजह से ये गलत हुआ। इससे क्या होगा, जब आपका एक बार, मान लो 2-3 बार आपका ये रीजन था कि आपने रिवीजन नहीं किया है, तो जब आप चौथी बार मॉक देने जाओगे, 4th वीक में आप मॉक दोगे या चौथा मॉक दोगे, तो आपके पास ये रहेगा कि मैंने 3 मॉक्स में रिवाइज नहीं किया था, रिवीजन की वजह से मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो मैं क्या करूं, इस बार मैं रिवाइज करके बैठूंगा। तो आप एक दिन पहले का समय निकालोगे। जैसे आप संडे को मॉक दे रहे हो तो आप सैटरडे का समय निकालोगे रिवीजन करने का। क्लियर है? या आप बार बार तुक्का लगाएंगे, गलत कर दे रहे हो तो आपको क्लिक होगा बार बार कि यार तुक्का नहीं लगाना है मुझे एग्जाम में। ठीक है, अगली बार मॉक दूंगा मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा। या फिर टाइम की कमी पड़ रही है आपके क्वेश्चन में, ये लिखा होगा और ये कॉपी को लिख के छोड़ नहीं देना है, भूल नहीं जाना है। हर मॉक के पहले, एक दिन पहले आपको इस कॉपी को देखना है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा गाइड करेगा आपके मॉक टेस्ट में। तो ये तो हो गया कि कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। बार बार सेम कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट में नोट में लिखा है तो आप क्या करो, नोट को जाके पढ़ो, फिर से रिवाइज करो जो गलत हुआ है। नहीं लिखा है, आपने टॉपिक पढ़ा है लेकिन वो वहां पर लिखा नहीं है, तो क्या करो, वहां पे जाके साइड में आप पॉइंट नोट कर लो। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब आप अगली बार रिवाइज करोगे तो वो पॉइंट फिर से आपके पास आएगा। यहां से इस तरह मॉक टेस्ट से आप सीख सकते हो। मॉक टेस्ट यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहां से आप सीख बहुत कुछ सकते हो। ठीक है, अब एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपके पास रेलवे के सारे मॉक्स हैं, तो आप एक काम करो, अगर आपका मॉक टेस्ट देखो आप नहीं दे सकते, रोज रोज आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, आप बोर हो जाओगे, आपके लिए बहुत बोरियत फील होगी। तो सिंपल सा फंडा यह है कि आप मॉक टेस्ट में जाओ और मॉक टेस्ट खोलने के बाद उसे सबमिट कर दो। वीक में एक तो ऐसे देना है जिसमें आपको अपना मार्क्स देखना है। बाकी दिन आप क्या कर सकते हो, हाफ मॉक टेस्ट हो, पूरे नंबर का ना हो, 50 मार्क्स का हो या सेक्शन वाइज हो, उसको आप क्या कर दो, उसको आप सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे 0। ठीक है, 0 मार्क्स आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको क्विज की तरह खेलोगे। क्या होगा, जब आप करोगे तो उसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप मारते हो वो ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो यहां पे आपको मॉक टेस्ट जैसा नहीं लगेगा, आपको बोर फील नहीं होगा। आप उसको मारो, आंसर देखो, सही हुआ तो ठीक है, आगे बढ़ गए, उसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्लिक किया, सही आया या गलत आया, गलत आया तो क्यों आया उसको अपनी नोट पे जाके लिख लो, गलत अगर आ गया तो उसको अपनी नोट पे जाके लिख लो। ये फ्री एडवाइस है आपके लिए। तो रेलवे के सारे क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी, जैसे जीके जीएस है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, उनको अगर आपको बढ़िया से रटना है तो आप एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सब के आपका मॉक टेस्ट का सेक्शन दिया होगा। इन सारे मॉक टेस्ट को क्या करना है, इन सारे मॉक टेस्ट को आपको लगा डालना है। कैसे, ऐसे नहीं लगाना है कि इस तरह आप कर रहे हो फिर मार्क्स देख रहे हो, नहीं, इसको आप पहले से ही सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपके पास वो क्विज फॉर्म में आ जाएगा, आप उसको क्विज फॉर्म में खेल डालो, बेस्ट रहेगा। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है रिवाइज कर लोगे। कुछ नए टॉपिक रिसेंट एग्जाम में आए होंगे, वो भी क्वेश्चन यहां पे रहते हैं, तो आप उनको कर लो, बेस्ट रहेगा। अभी आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरी बात, आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और कोशिश करो कि वीक में आप 2 मॉक टेस्ट दे दो, वीक में 2 मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करना मत भूलना, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप एनालाइज करो। जो सही है उसको देख लो एक नजर में, लेकिन जो गलत है उस पर आप काम करो। बार बार इस रीजन को लिखो, ये रीजन आपको क्लिक करता रहेगा।